हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टीजर आया था लगभग लगभग 6 महीने पहले। इसका नाम था वेपन। इसके अंदर सत्यराज जो साहब थे वो सुपर हीरो बने हुए थे, तो काफी एक्साइटिंग सी लग रही थी। और उसके बाद ये 7 जून को जब ये रिलीज हुई तो मेरे से मिस हो गई, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी शोर नहीं था। फिर एक मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने बोला भैया भाई साहब ये थिएटर से उतर जाए, इससे पहले जाके देखो। ये एक तमिल मूवी है, जो आप सब टाइटल्स वगैरह के साथ देख सकते हैं। हिंदी के अंदर ये रिलीज नहीं हुई है, और मेरे यहाँ पर तो एटलीस्ट तेलुगु भी नहीं है, अगर जिसको तेलुगु में देखनी हो तो इसके अंदर सत्यराज जी हैं जो कि इंडियन सुपर हीरो हैं। लेकिन क्या ये सुपर हीरो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग यहाँ पर लगने वाला है? जैसे कि मिनल मुरली लगा था, मलयालम मूवी थी वो, बहुत ही एक्साइटिंग लगी थी। इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रेशनेस थी मिनल मुरली के अंदर। हाँ, यही जरूर कह सकते हैं वो जो भागने वाला फैक्टर है वो कहीं ना कहीं फ्लैश से जरूर इंस्पायर्ड था, लेकिन स्टोरी काफी हद तक ओरिजिनल थी। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये शुरू हुई थी, एकदम मैं फैसिनेटिंग वर्ल्ड के अंदर चला गया था। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको ही पता चलेगा कि अग्नि एक यूट्यूबर है, उसकी कहानी चल रही है। वो एनवायरमेंटलिस्ट भी है। वो जो सुपर हीरोज हैं उनकी खोज के अंदर इसलिए है कि ताकि वो ये उनकी पावर्स को यूज कर पाए, ताकि मतलब जो ग्रीनरी है उसको कोई भी नुकसान ना कर पाए। तो थोड़ा अनबिलीवेबल जोन में पहले ये चला जाता है। ब्लैक सोसाइटी एक तरीके की एक डिवीजन 9 है जो अपने आप में कुछ सीक्रेट तरीके से कर रही है। यहाँ पर डीके उसका बॉस है, राजीव मेनन ने उसका रोल निभाया है। और वो कुछ अपनी एक सोसाइटी कर रही है हाइड्रा टाइप सी। वो क्या कुछ कर रही है मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। उसके बाद पता चलता है जी कि सुभाष चंद्र बोस के जमाने के अंदर जब वो जर्मनी गए थे तो वहां से कुछ तो हुआ था, और जिसकी वजह से यहाँ पर सुपर हीरो बन गया था। अब वो क्या हुआ था, सुपर हीरो कैसे बन गया था, उसके लिए भी आप मूवी देखना। बट ये जो सुपर हीरो था, इसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ और जैसे कहते हैं ना टेलीकिनेसिस और टेलीकाइनेटिक पावर्स भी आती है। मतलब दूर से किसी चीज को खींच लिया अपनी मैग्नेटिक पावर से। और माइंड कंट्रोलिंग फैक्टर काफी कुछ आ गया है इस आदमी के सामने। अब एक तो है जी अच्छा इंसान जिसको धरती बचानी है, ग्रीन रखना है, और एक है सोसाइटी जिसको जो है पावर चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो पावर हंग्री है। ऑब्वियसली अच्छे और बुराई तो जीवन का सच्चाई है, और सुपर हीरो तो चलते ही ऐसे हैं। किसी को अच्छाई के लिए चाहिए होगा, किसी को बुराई के लिए चाहिए होगा। तो ओवरऑल बेसिस पे ये प्रेमाइस अच्छा था। और स्पेसिफिकली ये जो सुभाष चंद्र वाला बोस वाला जो आइडिया था जर्मनी में नाजीज के साथ, ये वाला जो एंगल था ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग ही रहा था। लेकिन उसके बाद ये जो मूवी है थोड़ी सी स्लिप होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, फास्ट पेस होना शुरू हो जाता है। वीएफएक्स बहुत ज्यादा आपको इंप्रेस नहीं करता है। और जिस तरीके से बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज बस यूज होके चले जाते हैं जी, हम फ्लॉलेस कॉर्पोरेशन है, ये घोस्ट है। मतलब बस ऐसा लग रहा है कि भाई नामकरण दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, और उसके बाद कंफ्यूज कर दो दुनिया को। कुछ ऐसा सा लगा। बट अगर आपने रिसेंटली कोई ऐसी मूवीज देखी हो जिसके अंदर ओल्ड एज वाले सुपर हीरोज भी होंगे, जैसे कि समार्टिन आपने देखी होगी सिल्वेस्टर स्टेलोन की, जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियो एक्सक्लूसिव थी। उसकी बाय द वे उसका पार्ट 2 भी बनने के लिए अब तैयार है। उसकी स्टोरी राइटिंग हो चुकी है, वो प्रोडक्शन के अंदर जाएगी। कैप्टन अमेरिका का जो सिरम वाला एस्पेक्ट था कि नेचुरली बॉर्न सुपर हीरो नहीं है, सिरम से स्ट्रेंथ आई। और कहीं ना कहीं एक्समैन का भी एक्सटेंशन यहाँ पर है, क्योंकि काफी सारी पावर्स जो है वहां से लेंड होती हैं। तो इशू ये आ जाता है सबसे पहला कि ये आपने सिर्फ देखा हुआ है, तो आपको ऐसा न्यूनेस वाली फीलिंग नहीं आती है। स्टोरी जो है वो एक टाइम के बाद क्लीशे लगने लग जाती है। और स्पेसिफिकली ये जो कैरेक्टर है सबसे ज्यादा, अग्नि वाला जो कैरेक्टर जो वसंत रवि ने किया है, वो काफी ज्यादा रैम्बो बनने की कोशिश करता है, और वो आपको बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है एज अ कॉमनर। और साथ साथ में जो इनका विलन का भी मुझे जो चॉइस लगी, यहाँ पर कास्टिंग की बात चली रही है तो मैं बात कर लूँ, वो बिल्कुल भी नॉन कन्विंसिंग लगता है। ऐसा लगता नहीं कि कोई भी हार्म पहुंचा सकता है, बट जस्ट दैट ही हैज गॉट so many gadgets which you will discover in the movie। वो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा स्कैर क्रिएट करते हैं। डायरेक्टर साहब ने अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करी है कि भाई ज़्यादा मटेरियल तो नहीं है मूवी के अंदर, तो वो कलर ग्रेडिंग डार्क रख दें, और थोड़ा सा इसको इस जोन के अंदर रखें कि भाई आई गई चीज़ें हो जाएं, एडिटर के साथ बैठ के वाला एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें होती चली जा रही हैं। बट उससे हुआ क्या है कि एक के बाद एक चीज़ें तो हो गई, लेकिन इससे इमोशंस मर गए, क्योंकि बाय द टाइम यू आर इन्वेस्टेड इन सम सीन, सम अदर सीन इज कमिंग। एंड सेकेंडली, few I would say कैरेक्टर्स आर नॉट रिटन वेल। फॉर एग्जाम्पल अग्नि का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही प्रिटेंशियस लगने लग जाता है। मतलब प्रिटेंशियस का मतलब है नकली। मतलब अच्छा इतनी फिक्र हो रही है तेरे को दुनिया, तो मतलब बेवकूफ बैठी है यहाँ पर। और दूसरा जो राजीव मेनन मेनन का कैरेक्टर है, वो ऐसा लगने लग जाता है कि मतलब कैरिकेचरिश होता ना कि हा 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 हा, वो खुश हुआ, मतलब यू ट्राइड योर बेस्ट, हंसी आनी चाहिए। मतलब उस तरीके के जोन में जाता है। कुछ कुछ सीन जेन्युइनली इफेक्टिव हैं। मुझे सत्यराज का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। और उसके अंदर ज़्यादा बात करने के लिए नहीं है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बहुत
कुछ था, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी-सी राइटिंग कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि जो फ़िज़िकल एट्रिब्यूशन दिखाने चाहिए थे, जैसे आपको समार्टिन के अंदर दिखे थे, जहाँ पर चाहे बॉडी डबल के साथ ही स्टेलोन लड़ रहे थे, यहाँ पर आधी बातें तो मतलब वो सोच मात्र से ही हो जाती हैं कि भैया कुल्हाड़ियाँ गई, गन उड़ी, कि इनकी टेलीकाइनेटिक एनर्जी की वजह से, पावर्स की वजह से, और लोग मर गए। तो वहाँ पर जो फैक्टर आता है, वो ये आता है कि यार हीरोइज़्म ना, मतलब ये तो दिखा नहीं। ऐसे ही फैक्टर आता है यूट्यूबर भाई साहब का। यूट्यूबर भाई साहब मतलब वो नंबर 1 यूट्यूबर हैं, मतलब कैसे हैं ये बताया ही नहीं। मतलब कैसे उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं पता नहीं, कौन-सा वीडियो बना रहे हैं, मतलब खाना बनाने का बना रहे हैं कि कि एनवायरनमेंट के ऊपर बना रहे हैं, या फिर कोई ढूँढने के लिए सुपर ह्यूमन के ऊपर बना रहे हैं। कुछ ना दिखाया भैया, बोल दिया बस नंबर 1 मान लो। तो वो थोड़ा-सा एडिटिंग का थोड़ा-सा झोल-झाल है, एस्टैब्लिश नहीं हो पाया कट-कट करने के चक्कर में, जिससे इमोशंस भी मर गए। इसके अंदर इमोशंस और आ सकते थे, और आई थिंक जो ट्विस्ट डाला है एंड के अंदर, वो अच्छा ट्विस्ट है मेरे ख्याल से, अच्छा ट्विस्ट है, जिससे पार्ट 2 की तैयारी हो जाती है। वो अलग तरीके के रिलेशनशिप डायनामिक्स के अंदर लेके जाता है। अब कैसे यूटिलाइज़ होगा वो पता नहीं, लेकिन एक होप तो डाल दी है कि भई अगली बार तो मतलब ये तो सिर्फ प्लिंथ लेइंग था, इट वाज़ जस्ट द स्टार्ट, वी आर जस्ट गिविंग यू अ टीज़र, और अभी पिक्चर तो बाकी बची है। उस तरीके के ज़ोन में इसको रखा गया। तो मेरा मूवी-शूवी स्कोर इसकी, आई वुड से पूर राइटिंग लार्जली की वजह से मैं दूँगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। डायरेक्शन के अंदर थोड़ा और बेहतरीन हो सकती थी, अगर हम कैरेक्टर से कुछ नयापन निकलवा पाते। कई बार क्या होता है, नुआंसेस जो होती हैं वो कैरेक्टर को एक अलग डेप्थ देती हैं, और छोटे-मोटे जो सुपर हीरोज़ होते हैं या एंटी हीरो होते हैं, उसमें भी मज़ा आने लग जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा एक थॉट डाल के जाऊँगा, मतलब थोड़ी बातें लंबी हो गई, लेकिन थॉट प्रोसेस ज़रूरी है। अब आप देखें तो लोकी का कैरेक्टर क्या है? सिर्फ़ एक मेनेस क्रिएट करने वाला, आपके भावनाओं से, दिमाग से खेलने वाला कैरेक्टर है। तो वो जो कैरेक्टर है, वो अपने आप में एक ऐसी नुआंस, वो एक्टर ऐसा नुआंस लेके आ जाता है कि आप 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाते हो, साला ये सच भी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और इस बारी क्या ये सच बोल रहा होगा, वो एक कंफ्यूजन है। तो वो एक्टर्स जो हैं वो काफ़ी कुछ अपने टेबल पे लेके आते हैं, दे गेट इनटू द स्किन ऑफ द रियल कैरेक्टर, सो टू से। यहाँ पर जो है वो स्किन ऑफ द कैरेक्टर सिर्फ एक ही इंसान गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सत्यराज जी का कैरेक्टर है, क्योंकि वेटरन एक्टर है, ही इज लाइक अ गुड आर्टिस्ट। बाकी सबकी थोड़ी कच्ची पिटी रह गई। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हाँ, बट ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि इस तरीके की जो मूवीज़ होती है ना, जहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वो थोड़ा यूनिवर्सल होता है, ये किसी को भी अपील कर सकती है अगर थोड़ी अच्छी बन गई होती, तो ऐसी मूवीज़ को डे 1 जो होता है वो हिंदी डब के अंदर लेके आना चाहिए। आलतू-फालतू मूवी मैंने देखा है कि हिंदी डब में आ जाती हैं, जो ढंग की मूवी है ये नहीं आई। फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैंने मिस्टर सेतुपति की एक मूवी के बारे में बात करी थी, उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम थी कि हिंदी के अंदर नहीं थी, तेलुगु और तमिल के अंदर थी। तो थोड़ा-सा महाराजा की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर भी सेम इश्यूज़ थे। जो आपको पता है जिसमें पोटेंशियल है, वो तो आप हिंदी में ही लेके आओ, क्योंकि आजकल तो ज़माना ज़्यादा चला जा रहा है रीमेक का। अ, चलती ही नहीं है मूवी, बायोपिक का ज़माना जा चुका है। तो ये जो ज़माना है, ये न्यू स्टोरीज़ का है, और ओरिजिनल आर्टिस्ट के साथ है, सिर्फ़ आपको ढंग का वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए होता है। बाकी जल्दी मिलते हैं और व्यूज़ और अपडेट के साथ। काफ़ी लंबी गपशप मार ली हमने, सॉरी फॉर दैट, बट इम्पोर्टेंट था ये सब डिस्कस करना। बाय बाय।